राम 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 आत्म राम 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 आत्म राम 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 आत्म राम राम राम। शमन ज्ञातपुत्र अप्रतिबद्ध विहारी प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। मम आराध्य गुरुनी दादी श्री जी के चरणों में वंदन नमन, सभी गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी आए, आप सबको भी मेरा सादर नमन। परसों हमने सुना था उत्तराध्ययन की का 9वां अध्याय। नमिराश्री नमिराज ऋषि जी शैया पर लेटे थे। उनके शरीर में पीड़ा थी। पीड़ा होने के बाद उनको खुद बोध हुआ और क्या भावना आई? आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, इस संसार में सगा साथी ना कोई। नमिराश्री सब कुछ छोड़कर निकल पड़े हैं। तो क्या कहती है तीसरी गाथा? सो देवलोग सरीसे अंते उर वरे भोए भुजिंतु नमिराया बुद्धो भोगे परिचय। कैसा कह रहे हैं वो? अंतेउर। अंतेउर क्या होता है? जहाँ पे उनकी रानियां रहती थी। सो देवलोग सरीसे, देवलोक के समान उनका क्या है? अंतेउर है, जहाँ पे उनकी रानियां रहती हैं। सो देवलोग सरीसे अंतेउर वर्गो वरे भोए भुजिंतु नमिराया बोधो बुद्धो भोगे परिचय। ऐसे भोगों को छोड़कर जो किसके जैसे हैं? देवलोक के सुख के समान जो भोग वो भोग रहे हैं, ऐसे भोगों को छोड़कर नमिराश्री क्या करे? निकल पड़े। किस लिए? क्योंकि उनको लगा कि संसार में कुछ भी भोगने जैसा नहीं है। मिहिलं सुपर जनवयं बल मोहरं च पर्यनं सव्वं चिच्चा अभिनिखंतो एगन महिड्यो भैवम। नगर और जनपदों एवं प्रांतों से जुड़ी मिथिला नगरी चतुरंगी सेना अंतपुर परिजन दास दासी को छोड़कर भगवान नमिराज ऋषि प्रवज्ञा धारण करने के लिए एकांत के लिए चल पड़े। किसको छोड़ दिया उन्होंने? उनके बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े सब सुख है उनके पास, चतुरंगी सेना है, दास दासी हैं, एक से एक सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ, उनकी रानियां हैं। उन सभी भोगों को छोड़कर वो एकांत की ओर निकल पड़े। जब तक हमारे भीतर में एकांत नहीं होगा, जब तक हम एकांत में नहीं होंगे, तो क्या हम एकांत के लिए निकल सकते हैं? हमारी भागदौड़ किसके लिए है? हम सब किसके लिए भाग दौड़ रहे हैं? अच्छा घर चाहिए, पैसे चाहिए, कमा रहे हैं, आपको धनवान बनना है। जो युवक युवती हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ लिख के कमाते हैं, कमाने के बाद क्या सोचते हैं? अच्छे घर में क्या हो? हमारी शादी हो, अच्छा क्या हो? हमारा स्टैंडर्ड हो, सब कुछ क्या हो हमारे पास। संसार में जहाँ भी देखो, आप जहाँ हो, हम जहाँ हैं, क्या चल रहा है? इसी की भागदौड़ मच रही है। कमाने के लिए चल रहे हैं सब कुछ। ये भी अच्छा चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा हो जाए, आज ऐसा हो जाए, कल ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। और एक है नमिराज ऋषि, वो सब कुछ उनको मिला हुआ है, वो सब कुछ उनको मिला है।
इतनी बड़ी उनके पास सेना है, दास दासी है जो उनके एक आदेश पर क्या से क्या कर दे। इतनी सुंदर सुंदर युवतियों से उनका विवाह हुआ है, उन सब भोगों को छोड़कर वो निकल पड़े। क्यों? और हम तो उन सब भोगों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा दिन रात, हमारे विचार, हम खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, जो भी करते हैं, सब चारों तरफ संसार संसार संसार। ऐसा क्या मिल गया नमीराज श्री को? ऐसा क्या बोध हो गया नमीराज ऋषि को जो वो सब कुछ मिला मिलाया जिसके लिए हम भाग रहे हैं दिन रात, वो मान भी है, राजा है तो इज्जत भी कितनी मिलती होगी, कितना मान प्रतिष्ठा होगी, सब सर झुकाते हैं उनके, और एक हम हैं मान प्रतिष्ठा के लिए मरी जा रहे हैं। वो उन सब को छोड़कर निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तत्व के बारे में पता लग गया, उसके बारे में बोध हो गया जिससे, जो सबसे परे है, जिससे क्या बोला जाएगा, कोलाहलक भूयंगासी मिहिलाए पव्यंतमी तैयाराय ऋषिमी नमिमी अभिनिख मंतमी। कहते हैं उस समय राज ऋषि नमीराज के गृहस्थावस्था से निकलने और प्रवज्ञा धारण करने के लिए घर से निकलने पर मिथिला नगरी में चारों ओर कोलाहल होने लगा। जैसे ही उनके राजा उनको छोड़ कर गए, पूरी मिथिला नगरी हाय हाय करने लगी कि हमारे राजा, अभी तो सब उनके बीमार थे, अब वो शैया पर लेटे हुए थे, अभी तो सब उनके स्वस्थ होने की मंगल कामनाएं कर रहे थे कि हमारे महाराज स्वस्थ हो जाए, इनका जिनको जो रोग उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाए, शांत हो जाए। और एकदम से क्या, नमीराश्री का रोग शांत हुआ और वो किस लिए निकल पड़े? किसके लिए? प्रवज्ञा धारण करने के लिए, उस एक को जानने के लिए, उस एक को पाने के लिए निकल पड़े जिसके लिए हम सब का जन्म हुआ है, जिसके लिए हम सब भटक रहे हैं। अबोट यंग राय ऋसिंग पवज्जा ठानंग उत्तमंग सक्को मान महान रुवेन इमंग वैनम अबवी। अब जब कोई ऐसे निकलता है तो देवलोक में भी खलबली मच गई। अरे इतना बड़ा राजपाट छोड़कर ये राज ऋषि निकल कैसे गए, क्या हुआ? तो इंद्र ने भी सोचा, अच्छा निकल तो पड़े, क्या ढोंग तो नहीं है, जाके पता तो किया जाए सच में भीतर कुछ उत्पन्न हुआ है या अभी ऐसे ही निकल पड़े। तो इंद्र ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बनाकर, किसका रूप बनाकर? ब्राह्मण का रूप बनाकर वो नमीराज ऋषि के सामने आए। बोलते हैं किन्नु भो अज महिलाए कोलाहलक संकुला सावंती दारुण सद्दा पासा येसु की हेसुया। बोलते हैं हे नमीराज ऋषि, आज मिथिला नगरी के प्रसादों में, महलों में, घरों में कोलाहल हो रहा है, लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आप इस प्रकार क्यों घर का त्याग करके निकल पड़े? एया मठम निसमिता हेउ कारण चोयो तो नमीराय ऋसिंग देवेंदंग इनमबवी। शकेंद्र का ये सवाल सुनकर, क्योंकि उनके सवाल में क्या था कि क्यों निकल पड़े आप घर से, आपके पीछे आपकी रानियां, आपके बच्चे, आपके सब नगरजन रो रहे हैं, अभी तो आप क्यों निकल पड़े वहां से? इस बात का, क्योंकि इस बात में हेतु था, कारण भी था जिसका जवाब दिया जा सकता है। इसलिए नमीराज ऋषि बोले एया मठा निसमिता हेउ कारण चोयो तो नमीराज ऋषि देवेंद्र इनमबवी। कारण जानकर, क्योंकि इस बात का जवाब दिया जा सकता है, इसलिए नमीराश्री बोले महिलाएं चाहिए बच्चे सी अच्छा मनोरमे पत पुफ फलो वये बहुनंग बहु गणेशया वायाण हिरमनमी चयमी मनोरमे दुहिया सरनात्ता ए कंदती बोखगा। जिस प्रकार एक पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है, वृक्ष पे क्या क्या होते हैं? पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, रहते हैं, सुख से रहते हैं, जिस राहीगर आकर पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। पर लेकिन अगर वो वृक्ष गिर जाए, खत्म हो जाए, गिर जाए, तो उसका जो पक्षी उस पेड़ पर रह रहे हैं, वृक्ष के गिरने से वृक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते। वृक्ष को गिरना है तो गिर गया। इसी प्रकार
मेरे दीक्षा लेने के लिए घर से निकलने पर मिथिला नगरी जो रो रही है, प्रलाप कर रही है, वो मिथ्या ही है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। या मठा निसमिता हिव कारण चोयो तोय नमी राय सिंह देवेंद्र इन मब्बवी। नमी राज ऋषि के उत्तर को सुनकर देवेंद्र शकेंद्र क्या वापस पूछते हैं, एस अग्गी या वायुया एयन ढज्जई मंदिरा भयवम अंते उर्तेनंग किसनंग नाव पे खय। वायु से प्रेरित हुई यह अग्नि आपके इस भवन को जला रही है, अंतः हे भगवान अपने अंतपुर की ओर क्यों नहीं देखते। क्या कह रहे हैं, शकेंद्र परीक्षा लेने आया है ना, तो कह रहा है देखो आपकी नगरी जल रही है, आपके परिजन, आपके अपने चाहने वाले, जो कल तक जिनको आप अपनी पत्नी समझते थे, अपनी पुत्र समझते थे, अपनी नगरी समझते थे, वो आज जल रही है, आप उसकी सुध क्यों नहीं लेते हो जाकर। तो नमी राश्री क्या कहते हैं, एयम अठा निसमिता हेउ कारण चोयो तोय नमी रायली सिंह देवेंद्र इन मब्बवी। सुहवसामो जीवामो जैसिंगो नथी किंचनंग महिलाए ढज माने न मैं ढज्जय किंचनंग। हे ब्राह्मण, इनमें हमारी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूँ, सुखपूर्वक जीता हूँ। मिथिला नगरी के जल जाने पर मेरा कुछ नहीं जलता। हम हो सकते हैं ऐसे, हमारे अगर एक दुपट्टे में भी आग लग जाए तो हमें लगता है कितना भारी नुकसान हो गया। ब्राह्मण उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है, रो रहे हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें जाकर उनको बचाना चाहिए, तुम कैसे अपने कर्तव्यों से विमुख होकर यहाँ पे ध्यान लगा के खड़े हो गए हो। नमिराश्री क्या कहते हैं, जो जल रहा है वो मेरा नहीं, जो मेरा कुछ जल ही नहीं सकता, इसलिए जो जल रहा है वो मेरा है ही नहीं। मेरा कुछ जल सकता है क्या, जल सकता है तो क्या जल सकता है, क्या जल के भस्म हो सकता है तो क्या हो सकता है, आपका क्रोध, हमारा मोह, यही जल सकता है, उसके अलावा कुछ मेरा है ही नहीं। मैं ये मानता ही नहीं कि मैं नमी राज ऋषि हूँ। जब मैं इस मैं नामक भ्रम से बाहर निकल गया कि मैं ये हूँ, तो मेरा जैसा कुछ होगा ही नहीं। जब तक ये अविद्या, हम बाबा कहते हैं, जब तक हमें ये अविद्या रहती है कि मैं, मेरा, तब तक ही मैं तेरा देख सकता हूँ ना। जब तक मुझे ये याद रहेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं हूँ, ये जो सांस ले रहा हूँ ये मैं हूँ, जो चल रहा हूँ ये मैं हूँ, जब तक मैं इस मैं में रहूँगा तब तक ही तो मैं सामने वाले को देख पाऊंगा कि सामने वाला वो उस रिश्ते से बंधा है। तो क्या कहते हैं नमी राज ऋषि कि किसी के भी जलने से मैं नहीं जलता। मैं कौन, किसको कह रहे हैं वो मैं नहीं जलता, कौन नहीं जलता, वो नमी राशि का शरीर नहीं, वो नमी राशि का जिससे बोलना हो रहा है। किससे बोलना हो रहा है, नमी राज ऋषि किसको कह रहे हैं मैं, कौन सा मैं, कौन से वाले मैं की बात कर रहे हैं, उस शरीर की, उस राजा की नहीं, वो भीतर जिसकी वजह से सब हो रहा है, जिस शक्ति से, कौन से तत्व के बारे में जाना उन्होंने, कौन से तत्व के बारे में जानकर वो घर से निकले, कौन सा वो तत्व जिससे सब तत्व होते हैं, पाप तत्व पुण्य तत्व आते हैं ना, पाप तत्व पुण्य तत्व बंध तत्व निजरा आश्रम संवर, ये सब तत्व जिस एक तत्व की वजह से है, वो एक तत्व कौन सा है, जीव तत्व। जीव यानी कि क्या, जिसकी वजह से जीवन संभव हो पाता है, क्या वो जिसकी वजह से आप लोग सांस ले रहे हो, देख रहे हो, जिसकी वजह से देख रहे हो, वो तत्व, उसको किसी के भी जलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कभी नहीं जलता। तत्पुत कलतस निवारस भिखुणो पियंग न विजय किंचन अप्यंग न विजय। तो क्या कह रहे हैं, कृषि पशुपालन आदि सब प्रकार के व्यापार से निवृत्त ये मानना ही माया है, ये मानना क्या है, ये मानना ही भ्रम है। अगर ये सच है तो हर जन्म में ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये सच है कि यही आपकी पत्नी है, बहन है, भाई है, रिश्तेदार है, प्रॉफिट है, जैन हो, हिंदू हो, जो भी हो, तो फिर अभी तक तो फिर मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही होना चाहिए। जहां एक हो तो मुक्ति हो, लेकिन नहीं, हम तो बार बार मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, ये मान्यता है, मानी हुई एक चीज, थोपी हुई एक चीज,
तो जो बाह्य और अभ्यंतर, क्या बोल रहे नमी राज ऋषि, जो सभी प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर बंधनों से मुक्त हो गए, मैं अकेला हूं, मेरा कोई भी नहीं है। सच्ची बात तो है। कौन है? जब आप बीमार हो, शैया पर पड़े हो, मरने के लिए हो, देखना कभी ऐसे आपके जीवन में कभी कोई पल आया हो जब आप बीमार हो, तो उस पल सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। अगर आप बीमार हो, आपका बेटा या बेटी या आपका बहू जो भी जिससे आपको लगाव है, जिससे भी अटैचमेंट है, अगर वो आपको आके ना पूछे, तो आप बीमार हो, तगड़े बीमार हो, और आपका जो सबसे प्रिय आपको है वो आपको आकर ना पूछे, तो क्या लगता है? लगता है टूटते हो सब जगह से, खत्म होता है सब कुछ, कि क्या आखिर क्या मैंने पूरी जिंदगी बिता दी क्या? तो वही आप अकेले ही हो, वो मान्यता छोड़ो। इस प्रकार एकत्व की भावना का विचार करने वाला, भिक्षा से निर्वाह करने वाला ग्रह त्यागी साधु के लिए निश्चय ही बहुत कल्याण सुख है। या मठा निसमिता है कारण चोयो तो नमी राज सिंह देवेंद्र निन्मबी। तो नमी राज ऋषि के ये उत्तर सुनकर भी संतुष्ट नहीं हुआ उनको, तो वो अब क्या प्रश्न पूछते हैं आगे और कैसे कैसे उनकी परीक्षा लेते हैं, आप सब आइएगा, सुनिएगा। मेरे बोलते हुए कोई भी अविनाशात न हुई हो, किसी के हृदय को मैंने ठेस पहुंचाई हो तो मुझे क्षमा करे। ओम शांति।